एक कड़वा सच बताऊं, बहुत सारे लोग है ना आपको बोलेंगे कि प्री बोर्ड के नंबर से ना फर्क नहीं पड़ता, सब झूठ बोलते हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड के नंबर डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा फाइनल का एग्जाम कैसा जाएगा। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। देखो यार, आज वाली वीडियो बनाने से पहले ना मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है और मैं आपको छाती ठोक के ये बात बोल सकता हूं कि ये जो मेरी आज वाली वीडियो है ना, ये बाकी लोगों की 100 वीडियो से बेटर है। और मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको बाकी वीडियो देखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो यार, अभी ना 3 टाइप के बच्चे एग्जिस्ट करते हैं। पहले बच्चे ऐसे जिनके प्री बोर्ड एग्जाम 1 या 2 हफ्ते बाद स्टार्ट होने वाले हैं। दूसरे टाइप के बच्चे ऐसे हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम अभी चल रहे हैं। एंड वहीं पे तीसरे टाइप के बच्चे ऐसे भी हैं जिनके प्री बोर्ड एग्जाम ऑलरेडी हो चुके हैं। यस, एक्चुअली में ना ऐसे बहुत सारे स्कूल होते हैं जिनके अंदर है ना प्री बोर्ड एग्जाम मल्टीपल टाइम होते हैं, तो उनके जो प्री बोर्ड एग्जाम है ना बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे को पहले जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आप इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी में हो। तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम हो चुके हैं, चल रहे हैं या फिर अभी होने वाले हैं? पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ, ताकि जब मैं अगली वीडियो अपलोड करूं ना तो मेरे को आइडिया लग जाए। तो सभी बच्चों को कमेंट करके बताना है। देखो यार, अभी ना मेन मुद्दा ये है कि भैया हमें ना प्री बोर्ड एग्जाम की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही है। हमारे हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं और अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम अपनी तैयारी को कैसे करें ताकि हम बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस से ज्यादा नंबर ले आए। तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अब मैं आपको इस वीडियो में जो स्ट्रेटजी बताऊंगा ना, अगर आप उस स्ट्रेटजी को सेम तरीके से एग्जीक्यूट कर लेते हो ना, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम बड़े प्यार से। देखो यार, सबसे पहले तो ना अपने माइंड में ये चीज डाल लो कि अभी तुम्हारे पास बहुत कम टाइम बचा है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ गिनती के 100 दिन बचे हैं और अगर तुम अभी भी सीरियस नहीं हुए ना, उसके बाद यार देखो कोई भी स्ट्रेटजी फॉलो कर लेना कोई काम नहीं आएगी। तो ये बहुत ज्यादा हाई टाइम है, आप सीरियस हो जाओ। ठीक है, इस वीडियो में मैं जो चीज बताऊंगा एज इट इज आपको फॉलो करनी है। क्लियर एवरीवन? तो जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करता हूं। और इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की है। आपको इस वीडियो के बाद कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं बताऊंगा सिर्फ उतना फॉलो करना है। मैं देखता हूं आप में से ना बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, 4-5 स्ट्रेटजी देख लेंगे, फॉलो तुम एक भी नहीं करते, देख 4-5 लेते हो। तो तुम्हें ऐसे नहीं करना। जो जो चीज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिर्फ उतना भी फॉलो कर लोगे, मोर देन इनफ है। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो हर बच्चे को करनी है वो क्या करनी है, आपको अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो आपको अपने टीचर से मार्क करवा लेने हैं। ठीक है, मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ना हेजिटेट करते हैं टीचर से। देखो यार, पहली बात, आपको अपने टीचर से हेजिटेट नहीं करना। तुम स्कूल जाते हो तो फीस देते हो ना, क्वेश्चन वगैरह पूछने की फीस देते हो ना, या बस टीचर से डरने की फीस देते हो? तो आपको टीचर से डरना नहीं है पहली चीज, ना आपको टीचर से हेजिटेट करना है। नर्वसनेस गई तेल लेने। तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हारा जो भी टीचर है ना, सर है या मैम मेरे को नहीं पता, जो भी तुम्हारा टीचर है, सिंपल उस टीचर के पास जाओ और अपनी बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं साइंस का। ठीक है, तो तुम्हारी जो साइंस वाली मैम या सर जो भी है ना, सिंपल उससे अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाने हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं कि तुम्हारा जो टीचर है ना वो फॉर एग्जाम्पल 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर देता है। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारा जो प्री बोर्ड एग्जाम होगा ना, तुम्हारा प्री बोर्ड एग्जाम का 90% पार्ट आपके इन 50 क्वेश्चन से आएगा। और देखो यार, मैं खुद ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में एज ए टीचर मैंने काम किया है, तो मैं जानता हूं तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में ना वही क्वेश्चन आते हैं जो तुम्हारे टीचर को इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, तुम्हें अपने टीचर के पास जाके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाने। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसने लिटरली अभी तक कुछ नहीं पढ़ा, तुम सिंपल क्या करो, जितने भी तुम्हारे टीचर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर रहे हैं ना, सिर्फ अगर तुम उतना भी कर लोगे ना, वो मोर देन इनफ है। मतलब तुम्हारी सबसे पहली प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, तुम्हें ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको मार्क करवाने हैं और सबसे पहले आपको इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ना है। जब तुम्हारी ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए ना, उसके बाद भी अगर तुम्हारे पास टाइम है तो तुम बाकी चीजें कर सकते हो, लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होनी चाहिए, ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपको करने हैं। क्लियर एवरीवन? ठीक है, इसके बाद दूसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको लीव नहीं लेनी है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो लीव वगैरह बहुत लेते हैं। देखो, अब जो है ना तुम्हारी अटेंडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो तुम्हारा क्लास में बिहेवियर है, जो तुम्हारी क्लास की अटेंडेंस है, देखो अभी तक फर्क नहीं पड़ता तुमने कितनी लीव ली है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो तुम्हारे पास टाइम है ना, कब तक, 1 जनवरी तक, क्योंकि तुम्हारी जो अटेंडेंस होगी वो 1 जनवरी तक काउंट होती है। मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो में आपको बता चुका हूं। तो 1 जनवरी तक आपकी अटेंडेंस कंप्लीट होनी चाहिए। समझ रहे हो? जो फालतू में लीव वगैरह ले लेते हो ना, वो आपको नहीं लेनी। देखो, अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है, कोई इमरजेंसी है, कुछ जरूरी काम है, ठीक है, फैमिली मतलब कुछ इंपॉर्टेंट काम है, तो आप लीव ले सकते हो इमरजेंसी वाले केस में। लेकिन जो तुम फालतू की लीव लेते हो ना कि बस मजे मजे में लीव ले ली, वो आपको नहीं लेनी। समझे मेरी बात? तो 1 जनवरी तक आपको लीव वगैरह नहीं लेनी। इस टाइम जो तुम्हारी अटेंडेंस है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है और इस अटेंडेंस पे ही तुम्हारे इंटरनल असेसमेंट के नंबर डिपेंड करते हैं। फिर मत बोलना भैया आपने बताया नहीं था। ठीक है, इसके बाद जो चीज मैं अब आपको बताने वाला हूं ना, ये एक ऐसी चीज है जो तुम्हें कोई नहीं बताएगा। तुम्हारे जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं ये आपके फाइनल एग्जाम से ज्यादा टफ होते हैं। अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में थोड़े से कम नंबर आ जाए ना, तो आपको टेंशन नहीं लेनी, ज्यादा घबराना नहीं है कि यार ये क्या होगा, मेरे को तो कुछ नहीं आता, मैं तो इतनी मेहनत करता हूं लेकिन फिर भी मेरा रिजल्ट खराब आया है। तो आपको ये चीज नहीं सोचनी। अपने माइंड में ये चीज बहुत क्लियरली रखना कि तुम्हारे जो प्री बोर्ड एग्जाम होते हैं वो तुम्हारे क्यों होते हैं।
प्री बोर्ड एग्जाम तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, ताकि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट समझ में आए, ताकि तुम्हें पेपर का पैटर्न समझ में आए, ताकि तुम्हें यह पता चले कि भाई 3 घंटे को आपको कैसे मैनेज करना है। इसलिए आपके प्री बोर्ड एग्जाम करवाए जाते हैं। और जो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम्स का लेवल होता है ना, वो आपका 20% ज्यादा हायर होता है। तुम्हारा फाइनल एग्जाम तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम से इजी आएगा, ये बात की गारंटी है। तो अगर तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में थोड़े से नंबर कम आ जाए ना, तो आपको डिमोटिवेट नहीं होना। मैं तुम्हें एक और चीज बताता हूं, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर आएंगे उससे 20% एक्स्ट्रा तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे। एग्जांपल से समझाता हूं, मान लो तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में फॉर एग्जांपल 70% आए, ठीक है, तो इससे तुम्हें ना एक आइडिया लग जाएगा कि तुम्हारे फाइनल एग्जाम का लेवल क्या होगा और तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आ सकते हैं। तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में जितने भी नंबर आए ना, उससे 20% एक्स्ट्रा तुम्हारे फाइनल एग्जाम में आएंगे। मान के चलता हूं तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में मान लो 70% मार्क्स आ गए, तो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितने आएंगे? +20। तो प्री बोर्ड में जितने भी नंबर आए ना, उसमें 20% एक्स्ट्रा ऐड करके सोच लेना कि यार मेरी अभी जितनी तैयारी है ना, अगर उसके हिसाब से मेरे अभी 70% आए हैं, तो अगर मेरी सेम लेवल की तैयारी रहेगी तो मेरे फाइनल एग्जाम में कितने आएंगे? 70 + 20 90% आएंगे। क्लियर एवरीवन? ये चीज समझ में आई? तो यहां से ना आप आइडिया लगा सकते हो कि अभी आप कहां पे स्टैंड करते हो, यानी कि अभी तुम्हारी जिस लेवल की तैयारी है ना, उसके हिसाब से तुम्हारे फाइनल एग्जाम में कितने नंबर आएंगे वो तुम अभी अपने प्री बोर्ड के रिजल्ट से आइडिया लगा सकते हो। क्लियर एवरीवन? और मैं आपको एक और चीज बता देता हूं जो सिर्फ टीचर्स वगैरह को पता होती है। देखो, जब भी हम प्री बोर्ड एग्जाम बनाते हैं ना, तो हम जानबूझ के उसको टफ पता क्यों बनाते हैं? ताकि हम चाहते हैं कि आपकी तैयारी इस लेवल की हो, क्योंकि मेरे को पता है तुम्हारा जो फाइनल पेपर होगा ना, वो इस लेवल का आएगा। तो अगर मैं तुम्हारी तैयारी इस लेवल की करा दूंगा तो तुम्हें इस लेवल वाला पेपर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। यही माइंडसेट होता है हर टीचर का। तो तुम्हारा जो प्री बोर्ड एग्जाम आएगा वो हल्का सा मुश्किल आएगा, ये चीज अपने माइंड में क्लियर रखना। तो आपके प्री बोर्ड के रिजल्ट से आपको घबराना नहीं है। और हाँ, मैं आपको एक और चीज बता दूं, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्री बोर्ड के एग्जाम को बहुत ज्यादा लाइटली लोगे। तो तुम्हें अपने प्री बोर्ड के एग्जाम में पूरा 100% देना है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा प्री बोर्ड का रिजल्ट कैसा है, तुमने अपना 100% दिया है कि नहीं दिया, इससे फर्क पड़ता है। क्लियर एवरीवन? तो यहाँ पे हमारे जो 3 पॉइंट है वो खत्म होते हैं, और जो आपकी मेन स्ट्रेटजी है ना, वो यहाँ से स्टार्ट होगी। और पूरी स्ट्रेटजी में आपको स्टेप वाइज बताऊंगा, तो हर स्टेप को ध्यान से सुनना, हर स्टेप को अच्छे से फॉलो करना। तो सबसे पहला स्टेप है, आपको क्या करना है, आपको अपने पूरे सिलेबस को 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। और वो 3 कैटेगरी कौन कौन सी है? सबसे पहले आपको वो चैप्टर सिलेक्ट करने हैं जो चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देखो, आपके हाफ ईयरली एग्जाम में ना बहुत सारे ऐसे चैप्टर होंगे जो आपको ना बहुत अच्छे से आते हैं, मतलब उनमें से ना कोई भी क्वेश्चन पूछ लो वो आपको आते हैं, तो वो आपको इस कैटेगरी में डालने हैं। कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जो आपको ठीक ठाक आते होंगे, तो दूसरी कैटेगरी में आपको वो चैप्टर रखने हैं जो आपको ठीक ठाक आते हैं, मतलब ऐसे चैप्टर जिनकी आपको हल्की फुल्की रिवीजन करनी है। एंड तीसरी कैटेगरी में आपको वो चैप्टर डालने हैं जो आपको बिल्कुल नहीं आते। ठीक है, सबसे पहले आप अपने सिलेबस को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करोगे। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है, क्योंकि तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में क्या होगा, तुम्हारे प्री बोर्ड एग्जाम में पूरा सिलेबस आएगा, तो वो एक तरीके से आपकी डेडलाइन है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हर बच्चे को सबसे पहला फोकस आपका क्या होना चाहिए कि मेरे को कैसे भी करके अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, और सिलेबस आप कैसे कंप्लीट करोगे? सबसे पहले आप वो चैप्टर उठाओगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, वो चैप्टर उठा लेंगे जो आपको ठीक ठाक आते हैं। नहीं, सबसे पहले आप वो चैप्टर उठाओगे जो आपको बिल्कुल नहीं आते, और कोशिश करना कि ये वाले चैप्टर है ना आपको 7 से लेके 10 दिन के अंदर कंप्लीट करने हैं। क्लियर एवरीवन? और जब आपके ये चैप्टर हो जाए ना, उसके बाद आप क्या करोगे, अपने जो ठीक ठाक चैप्टर है उनकी आपको क्या करनी है, रिवीजन करनी है। क्या करनी है? रिवीजन करनी है। देखो, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि कैसे भी करके आपको अपने सिलेबस को कंप्लीट करने पे फोकस करना है, क्योंकि जब तक आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा ना, तब तक आप अच्छे से रिवीजन नहीं कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहले आपको अपने सिलेबस को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है। उसके बाद आपको जो चैप्टर नहीं आते ना, वो आपको 7 से लेकर 10 दिन का, मतलब ऐसा टाइम फिक्स कर लेना कि यार मेरे को ना 7 से लेकर 10 दिन के अंदर अपने जो बचे हुए चैप्टर है ना वो मेरे को खत्म करने हैं। क्लियर एवरीवन? अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आपको सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करना है, लेकिन सिलेबस कंप्लीट करोगे कहां से, तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आज मैं आपको ना एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज देने वाला हूं। आज से मैं ना इस चैनल के ऊपर एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको ना सभी चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर्स प्रोवाइड करूंगा। और ये 1 शॉट लेक्चर आपके बहुत ज्यादा बड़े नहीं होंगे, हर लेक्चर आपका ये मान के चलो अराउंड 1 घंटे का होगा, जिसके अंदर मैं पूरे चैप्टर को, चाहे उस चैप्टर का बेसिक हो चाहे उस चैप्टर का एडवांस हो, 1 घंटे के अंदर मैं आपको बेसिक से एडवांस तक पहुंचा दूंगा। इस बात की मेरी गारंटी है। तो पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको ना सबसे पहले कौन से चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर चाहिए। देखो, ऑब्वियसली बात है, अपलोड तो मैं सारे चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर करूंगा, लेकिन जिस चैप्टर की ज्यादा डिमांड आएगी ना, पहले मैं आपको उस चैप्टर का 1 शॉट लेक्चर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि आपको कौन से चैप्टर के 1 शॉट लेक्चर चाहिए। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज बता दूं, मैं सिर्फ आपको साइंस एंड मैथ्स, मैं सिर्फ आपको इन 2
सब्जेक्ट की जो वन शॉट लेक्चर है वो प्रोवाइड करूंगा। एसएसटी हिंदी इंग्लिश के मैं आपको नहीं प्रोवाइड कर सकता, ऑब्वियस सी बात है, मैं सिर्फ साइंस और मैथ का टीचर हूं, तो मैं आपको साइंस और मैथ इन दो सब्जेक्ट को कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। तो तुम्हें बस दो चीज करनी है, पहले तो आपको कमेंट करके बताना कि आपको कौन से चैप्टर का वन शॉट लेक्चर चाहिए। दूसरा आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जब मैं वन शॉट लेक्चर अपलोड करूंगा ना तो आपको पता चल जाएगा, तो जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। क्लियर एवरीवन? तो आपके साइंस और मैथ के सिलेबस को कंप्लीट कराने की गारंटी मेरी। जब तक मैं हूं ना तब तक आपको मैथ और साइंस में टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर एवरीवन? जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद तुम करोगे रिवीजन। मैं देखता हूं ऐसे ना बहुत सारे बच्चे हैं जो सिलेबस को ना कंप्लीट तो कर लेंगे लेकिन उस सिलेबस की रिवीजन नहीं करते। तुम सोच भी नहीं सकते आपकी रिवीजन करना उतना इंपॉर्टेंट है जितना आपके सिलेबस को कंप्लीट करना। अगर तुम ऐसे बच्चे हो ना जो रिवीजन नहीं करता, तुम्हारे साथ पता क्या होगा, जब तुम फाइनल पेपर में बैठोगे ना, जो क्वेश्चन तुम्हें ऐसे लगेगा ना कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा था, तुम उस क्वेश्चन को भूल जाओगे। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अपने सिलेबस की रिवीजन करनी है। अब ये रिवीजन आप कहां से करोगे, उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर देता हूं फ्लैश कार्ड्स। अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा जिसको फ्लैश कार्ड के बारे में पता नहीं है, मैं आपको बता देता हूं, ये फ्लैश कार्ड आपके सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए बने हैं। जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए ना, सिंपल आपको क्या करना है, अपने फ्लैश कार्ड को उठाना है, उस चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, सारी चीजें इस एक फ्लैश कार्ड पे आपको अच्छे से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। तुम्हें रिवीजन के लिए बार बार एनसीईआरटी बुक उठाने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल जब आपका सिलेबस पूरा हो जाए, फ्लैश कार्ड को उठाओ और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट चीजें हैं ना, सिर्फ आपको उसको रिवाइज करना है। मैं देखता हूं बहुत सारे बच्चे पता क्या करते हैं, पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितनी आपकी इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको सिर्फ वही रिवाइज करनी है। क्लियर एवरीवन? तो आप देख सकते हो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, सारे के सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएगी। ये आपका लाइफ प्रोसेस वाला डायग्राम हो गया, ये आपका हार्ट का डायग्राम हो गया, ये आपका रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर का डायग्राम हो गया, ये आपका ब्रेन का डायग्राम हो गया। तो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट डायग्राम है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, जितनी भी आपकी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, सारी चीजें आपको इस फ्लैश कार्ड पे अच्छे से अरेंज करी हुई मिल जाएगी। मैं तुम्हें दिखा देता हूं ये फ्लैश कार्ड आपके दिखते कैसे हैं। तो मेरे पास है ना तीनों सब्जेक्ट के फ्लैश कार्ड हैं। ये आपका मैथ का फ्लैश कार्ड है, ये आपका साइंस का फ्लैश कार्ड है, और ये आपके नए आए हैं, ये है आपके एसएसटी के फ्लैश कार्ड। और आप देख सकते हो ये फ्लैश कार्ड आपके कितने हैंडी हैं, मतलब आप इनको लिटरली अपने पॉकेट में कैरी कर सकते हो। सिंपल एक फ्लैश कार्ड निकालना, अपनी रिवीजन करनी है। क्लियर एवरीवन? तो ये फ्लैश कार्ड आपको कहां से मिलेंगे, तो इन फ्लैश कार्ड को परचेज करने का जो लिंक है ना वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। जल्दी से जाके इन फ्लैश कार्ड को परचेज करो और अपनी जो रिवीजन है ना वो जल्दी से स्टार्ट करो। और अगर तुम इन फ्लैश कार्ड को मेरे लिंक से परचेज करोगे ना तो आपको इन फ्लैश कार्ड पे 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाओ परचेज करो और अपनी तैयारी शुरू करो। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको मेरे जो गारंटीड क्वेश्चन है ना आपको वो देखने हैं। मैंने क्या कर रखा है इस चैनल के ऊपर है ना, मैंने आपके चैप्टर वाइज हर चैप्टर के सिर्फ और सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको ऐसे कराए हैं जो आपके पेपर में डिक्टो आने वाले हैं। तुम्हें सिंपल क्या करना है, तुम्हें ये जो मेरे गारंटीड क्वेश्चन है ना आपको ये करने हैं, और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं तुम्हारे फाइनल पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना मेरे इन गारंटीड क्वेश्चन से ही आएंगे। तो तुम्हारे मैथ और साइंस के जितने भी चैप्टर है ना, सभी चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। तो देखो यहाँ पे तो मैंने कुछ ही स्क्रीनशॉट लगाए हैं, लेकिन आपके जितने भी चैप्टर ना सभी चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो आपको चैनल पे मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? तो ये क्वेश्चन आपको कब करने हैं, देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है मेरे वन शॉट लेक्चर देख के। उसके बाद आपको फ्लैश कार्ड से रिवीजन करनी है, और जब आप रिवीजन करोगे ना तो रिवीजन के साथ साथ आपको ये क्वेश्चन देखने हैं ताकि आपके एक चैप्टर की अच्छे से पकड़ हो जाए। क्लियर एवरीवन? तो आपके जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के गारंटीड क्वेश्चन मैंने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। सिंपल आपको क्या करना है, जैसे मान लो आपको ट्रिग्नोमेट्री के गारंटीड क्वेश्चन देखने हैं तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है ट्रिग्नोमेट्री गारंटीड क्वेश्चंस गौरव सुथार। यहाँ पे तो देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, लेकिन आपको पूरा सर्च करना है। तो अगर आप ऐसे सर्च करोगे ना तो उस चैप्टर के जो गारंटीड क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे। क्लियर एवरीवन? अब देखो आपका ना सिलेबस भी कंप्लीट हो गया, इसके बाद आपकी रिवीजन भी हो गई। अब आपको क्या करना है, अब जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। अब तुम्हें करनी है प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस कैसे करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप क्या करोगे, आप है ना रैंडमली ये चीज आपको डेली करनी है। आपको रैंडमली 5-6 क्वेश्चन कहां से उठाने हैं, सैंपल पेपर से उठाने हैं। जब तुम रात को सोने जाओ ना या सुबह उठो, जब भी तुम्हें मतलब ठीक लगे, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ना सैंपल पेपर वाली बुक में से रैंडमली 5-6 क्वेश्चन सिलेक्ट करने हैं और उनको सोल्व करना है। और मैं तुम्हें लिटरली गारंटी दे रहा हूं, ये चीज है ना मैंने खुद फॉलो की थी, और ये चीज करने से ना आपको ना पढ़ाई से इतना प्यार हो जाएगा। देखो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूं। जब हम इंस्टाग्राम चलाते हैं
ठीक है, हम रैंडमली स्क्रॉल करते हैं या यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो रैंडमली जब वीडियो देखते जाते हैं ना, हमें टाइम का पता नहीं चलता। उसी तरीके से अगर आप रैंडमली क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, देखो अब है ना आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है ना, मैंने आपको बताया आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, तुम्हारी रिवीजन हो चुकी है। अब तुम्हारे आगे अगर अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन आएंगे ना, क्योंकि सैंपल पेपर के अंदर क्या होता है, सारे चैप्टर के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो अगर तुम रैंडमली क्वेश्चन सोल्व करोगे ना, तो क्या होगा, एक क्वेश्चन तुम पहले चैप्टर का सोल्व कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन तुम 10वें चैप्टर का सोल्व कर रहे हो। इस चीज से क्या होगा ना, मतलब आपको इतना मजा आएगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। एक बार इसको ट्राई जरूर करना, क्योंकि ये चीज मैंने भी ट्राई की थी और इससे ना आपको पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको ना रैंडमली 5-6 क्वेश्चन आपको सैंपल पेपर वाली बुक में से उठाने हैं। और बहुत सारे बच्चे यार पिछली वीडियो में बोल रहे थे कि भैया हमें ना कोई बढ़िया से सैंपल पेपर सजेस्ट कर दो, तो यार बहुत ज्यादा रिसर्च करने के बाद मैंने आपके लिए ढूंढे हैं, एंड दीज आर ओसवाल सैंपल पेपर। और मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, इससे बढ़िया सैंपल पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेंगे। और वैसे देखो यार, यहाँ पे ना मेरे पास बहुत सारे पब्लिकेशन के सैंपल पेपर रखे हुए हैं और मैंने ना इनको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज किया है। उसके बाद मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि यार ओसवाल के सैंपल पेपर ना सबसे बेस्ट है, इससे बढ़िया सैंपल पेपर आपको नहीं मिलेंगे। ऐसी एक भी चीज नहीं है जो आपको इन सैंपल पेपर में ना मिले, चाहे आपके कंपिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके केस बेस्ड क्वेश्चन हो, चाहे आपके नए पैटर्न वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, चाहे आपके टॉपर्स की आंसर शीट हो, चाहे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, सारी चीजें आपको इन सैंपल पेपर में मिल जाएगी। और मैं तुम्हें एक चीज और बताता हूं, तुम्हारे इस साल के पेपर में जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी बुक से आएंगे। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, देखो यार तुम्हारी मर्जी, इस बुक को तुम जहां से चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर आप इस बुक को मेरे लिंक से लोगे ना, तो तुम्हें इस बुक पे 150 रुपए का कैशबैक मिलेगा। तो जल्दी से जाओ, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। क्लियर एवरीवन? तो तीसरी चीज आपको क्या करनी है, आपको इस सैंपल पेपर वाली बुक में से रैंडमली डेली के आपको 5 to 6 क्वेश्चन आपको डेली सोल्व करने हैं। और तुम लिटरली सोच भी नहीं सकते, सिर्फ ये एक चीज फॉलो करने से ना, अगर तुम अभी यहाँ पे हो ना, तो सिर्फ ये एक चीज फॉलो करने से तुम यहाँ से यहाँ तक आ जाओगे। और मैं तुम्हें एक चीज और बता दूं, देखो यार आप में से ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे होंगे। पहले तो मेरे को कमेंट करके बताओ, ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं। तो अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो ना, तो कमेंट कर देना कि यस भैया ये वीडियो मैंने पूरी देखी है, ताकि मेरे को पता चल जाए ऐसे कितने सारे बच्चे जो वीडियो को पूरा देखते हैं। अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना। देखो यार आप में से ना ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो वीडियो को पूरा तो देखेंगे, लेकिन मैंने जो जो चीज बताई है ना उसको फॉलो नहीं करेंगे। सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, जो जो चीज मैंने आपको बताई है ना वीडियो के अंदर, वो आपको फॉलो भी करनी पड़ेगी। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। और यार प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि यार आज की वीडियो बनाने में ना लिटरली मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगी है। आज ना मेरी थोड़ी सी तबियत डाउन है, लेकिन फिर भी देखो मैंने आपके लिए वीडियो बनाई, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और साथ में यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि जब मैं अगला वन शॉट लेक्चर अपलोड करूं ना, तो आपको पता चल जाए। तो चलो गाइस, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।